नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू होने से पहले मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं और मैं चाहता हूँ कि वो बातें आप ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको ये बातें ज़रूरी नहीं लगती तो कृपया इस वीडियो को स्किप करके आप कहानी देख सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारी फैमिली 50 प्लस सब्सक्राइबर की हो चुकी है। और दोस्तों, अगला टारगेट आपको 100 करना है। लेकिन आप तो गाइज वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करते। और मैं अपनी कहानियाँ बहुत ही मेहनत से एनिमेटेड करता हूँ। और ये देखिए गाइज, 85% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते। और बस 14% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। सो गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखो, और अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करो, और अगर नहीं पसंद आते तो डिसलाइक करो। यार, कुछ तो करके जाओ ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है और मैं अपने चैनल पर कितने इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और एक आपको मेरा छोटा सा काम करना है, वो बस यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बाजू वाला बेल आइकन है वो नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करो। सो गाइज, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तैयारो, अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। मेरा नाम अक्षय है और ये बात तब की है जब मैं बहुत टेंशन में था, और उसकी वजह मेरा बिजनेस था। उस वक्त मुझे हर रोज़ मेरे बिजनेस की चिंता लगी रहती थी। मतलब, मेरे दिमाग में बस मेरे बिजनेस की बातें चलती रहती थी, जैसे कि बिजनेस को कितना आगे लाना है और आगे कितने कंपनियों को ओवरटेक करना पड़ेगा। ये सब मेरे दिमाग में हर रोज़ चलता रहता था। एक दिन मैं हमेशा की तरह मेरे बिजनेस का काम कर रहा था, और तभी मुझे एक लड़की का कॉल आ गया था। वो लड़की कौन थी, कैसे दिखती थी, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसने मुझे फ़ोन पर बस इतना ही कहा था कि अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगे तो उसके दूसरे दिन से तुम्हारे सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद तुम अपनी पूरी लाइफ हैप्पी ही रहोगे। और उसके बाद उसने कॉल काट दिया। फिर उसके बाद उस लड़की ने मुझे अपने घर का एड्रेस मेल कर दिया। उसके बाद मैं सोचने लगा वो लड़की कौन थी और उसको कैसे पता था कि मैं टेंशन में हूँ। लेकिन सवाल तो बस एक रात का था। अगर उसके साथ एक रात बिताने के बाद मेरे सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब सोचकर रात होने के बाद मैं उस लड़की के घर में जाने के लिए निकल गया, और कुछ देर बाद मैं उसके घर तक पहुंच गया। उसका घर बहुत ही अच्छा था और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस घर के अंदर गया। पर उस घर के अंदर बहुत सारा अंधेरा था। मैंने उस लड़की को आवाज़ देने की कोशिश की, हेलो, कहाँ हो तुम? तुमने मुझे बुलाया था ना? लो, मैं आ गया। अब तुम बताओ कहाँ पर हो? उसके बाद मेरे सामने अचानक एक अजीब सी चीज़ आ गई। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था, वो एक भूतनी थी। वो बस मेरे सामने ही खड़ी थी, बट उसने मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं वहाँ से भाग गया। और तभी उस लड़की ने मुझे फिर से कॉल किया और मुझे कहा, भाग क्यों गए? तुम तो टेंशन फ्री होना चाहते थे ना। अगर आज मैं तुम्हें मार देती तो तुम्हारे सारे टेंशन दूर हो जाते और तुम आराम से स्वर्ग में जाते। ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया, और ये बात भी कंफर्म हो गई कि वो भूतनी मुझे उस वक्त मार सकती थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद मैं इतना तो ज़रूर सीखा कि हमारे लाइफ में चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, उनका सामना हमें हंसकर करना चाहिए। और हमारी लाइफ में
कितना भी बड़ा टेंशन आए, लेकिन हमें खुश रहकर उसका सामना करना चाहिए।